आज 3 अक्टूबर का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है, उसके बारे में कुछ आज जो मुद्दे उठाए हैं एडिटर साहब ने, उसके बारे में कुछ जो मानसून का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश, कुछ में सूखा, मतलब एक नियमित एक रेगुलर पैटर्न नहीं है जो पुराना हुआ करता था, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो उसको लेके कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ चिंताएँ भी प्रकट की हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं और टाइटल देख पा रहे हैं हम कैप्चरिंग द रेन यानी कि रेन को पकड़ना, रेन को कब्जाना। अब रेन को कब्जाना मतलब यानी कि किस तरह से उसके पैटर्न में सुधार लाया जाए और क्या कारण है उसके बारे में बात करते हैं। सबटाइटल देखते हैं इंडिया नीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपके सामने। इंडिया को जरूरत है ऑल वेदर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब यहाँ गारंटी से मान सकते हैं कि हर मौसम का एक इंश्योरेंस मिले, गारंटी मिले अगेंस्ट वेगरीज। अब जो वेगरीज होता है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें वेग्रेंट, अगर हम किसी वेग्रेंट आदमी की बात करें तो उसका मतलब होता है आवारा, जिसका घर बार नहीं होता, कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, ऐसे ही आवारा घूमता रहता है, उसको बोलते हैं वेग्रेंट। तो यहाँ पे जो हमने वेगरीज कहा है, यानी कि जो अब हम एक तरह से कहें तो मानसून का आवारापन, और आवारापन लेके हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालते हैं तो इसको बोलेंगे अनियमितता। तो वेगरीज का मतलब क्या है? अनियमितता, जो रेगुलर पैटर्न की कमी है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि इंडिया को ऑल वेदर इंश्योरेंस की जरूरत है, जो अनियमितता है ग्लोबल क्लाइमेट की। ग्लोबल क्लाइमेट का मतलब जो पूरी दुनिया की ही जलवायु बदल रही है, तो उसको लेकर कुछ चिंताएं उठाई है। यहाँ पे बात करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, यानी कि 2018 के बाद से पहली बार इंडिया हैज रिपोर्टेड, इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि डिफिसिट मानसून। डिफिसिट का मतलब है कमी। तो इंडिया ने क्या किया है? एक मानसून में डिफिसिट की कमी को महसूस किया है उन्होंने। अब जो डिफिसिट है मानसून का, उसके बारे में क्या बात रही है? तो जैसे उसने कहा इंडिया ने रिपोर्ट किया है ए डिफिसिट मानसून, मानसून में कमी। फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर, यानी कि जून से लेके इस साल सितंबर तक इंडिया रिसीव्ड 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इंडिया में क्या हुआ है? 82 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, और ये लगभग 60% लोअर है देन द 89 सेंटीमीटर दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। यानी कि यहाँ पे इसने कहा है कि पहली बार इंडिया में 2018 के बाद इंडिया ने एक डिफिसिट मानसून यानी कि एक अनियमित मानसून को रिपोर्ट किया है, और जून से सितंबर तक इस साल इंडिया ने रिसीव किया था 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, नियरली 60% लोअर, जो 6% लोअर है देन द 89 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर से। और इस 89 सेंटीमीटर के जो रेनफॉल को बताया है उन्होंने कहा है दैट इज कंसिडर्ड, जिसे माना जाता है नॉर्मल, इसे नॉर्मल माना जाता है। ग्रामर के रूल की बात करें, कहीं भी अगर आप पैसिव कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पैसिव, पैसिव में एक्चुअली क्या होता है? पैसिव वॉइस में आप बताते हो सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, जो करता है वो तो डूअर होता है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं किसके साथ क्या हुआ। इसलिए पैसिव वॉइस जहाँ भी होती है तो आप टेंस के अकॉर्डिंग, चूंकि बात होने की हो रही होती है उसमें, तो पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब बनता है वो बी बनता है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जिस टेंस को जैसी फॉर्म की डिमांड होती है बी की उसी फॉर्म को देते हैं। अगर किसी को फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है। किसी को सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म की जरूरत होती है तो वॉज वर देते हैं। थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो बीन, और थर्ड फॉर्म तो साथ में रहती ही है एडजेक्टिव वन की पास्ट पार्टिसिपल। अब आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस बोलते हैं आपका, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस बोलूं वी सेलिब्रेट दिवाली, यानी कि हम क्या करते हैं? दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम तो करते हैं ना, पर दिवाली तो सेलिब्रेट होती है ना। तो दिवाली की जब बात करेंगे हम, अगर दिवाली को सब्जेक्ट बनाएं तो यहाँ पे होने की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे। दिवाली इज होती है क्या? सेलिब्रेटेड, यानी कि दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसी भी टेंस की पैसिव के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें। तो वो क्या बोलते हैं? दैट इज कंसिडर्ड, यानी कि जिसे माना जाता है क्या? नॉर्मल। यानी कि 89 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो आपका होता है क्या बोलते हैं उसे, वो नॉर्मल माना जाता है आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ, बिगिनिंग अप्रैल, यानी कि अप्रैल से शुरू करते हुए, अगर हम अप्रैल से शुरू करें तो देयर वर एनफ इंडिकेशंस, यानी कि पर्याप्त इंडिकेशंस से, काफी ज्यादा संकेत आ रहे थे दैट द मानसून वुड बी सबड्यूड,
कि मानसून क्या रहेगा, सबड्यू। सबड्यू करने का मतलब होता है दबा हुआ, यानी कि मानसून में क्या रहेगी, कमी रहेगी, ऐसे संकेत आ रहे थे। विद एन एल नीनो ऑन द होराइजन, क्योंकि एल नीनो क्या था, वो होराइजन पे था। अब यहाँ पे आपसे कुछ मैं ग्रामर की चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वुड का यूज किया है। एक सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल हमें कहता है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो उसके साथ जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसके लिए भी आपको कौन सा टेंस चूज करना पड़ेगा, पास्ट। जैसे एक हल्का सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ कि अब की बात, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, ये बोलता हूँ मैं, आई नो ही विल कम, तो इसका मतलब है कि मुझे पता है कि वो आएगा। ठीक, ये तो अब की बात कर रहे हैं, मुझे ये वाली चीज पता है, तो ये चीज फ्यूचर में जा सकती है। बट अगर मैं इसे पास्ट की बात बना दूं, आई न्यू, मुझे पता था, मैं कल की बात करता हूं आपसे कि मुझे पता था वो आएगा पर वो नहीं आया, तो मुझे पता था वो आएगा, तो अब थोड़ा ही आएगा, वो तो कल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होने के कारण इसको भी क्या करना पड़ता है, पास्ट में करना पड़ेगा, यानी कि आपका सेंटेंस बनेगा आई न्यू ही वुड कम। अब इसी वाले स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो उसने क्या कहा है कि देयर वर एनफ इंडिकेशंस, कि काफी ज्यादा पर्याप्त संकेत थे कि मानसून क्या रहेगा, वो सबड्यूड रहेगा। रहेगा नहीं, रहता, क्योंकि अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे विल की जगह वुड लगाया है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस तरह के संकेत थे, तो विल की जगह वुड का यूज करा गया है। तो ये पता था, ये संकेत आ रहे थे कि मानसून जो है वो सबड्यूड रहेगा विद एल नीनो ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन का मतलब क्या होता है, अगर हम होराइजन की बात करें, तो होराइजन को बोलते हैं क्षितिज। अब क्षितिज का मतलब क्या होता है, जैसे आप दूर सामने देखें कहीं, तो जो नीला नीला आसमान नजर आता है आपको, जैसे आपके सामने कहीं समुद्र है, तो आपको वो नीला नीला आसमान रखा हुआ नजर आएगा, जैसे एक टॉम हो किसी चीज का और उसकी छत नीचे तक आई हुई हो, या आप अपने सामने किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो बिल्डिंग के नीचे आपको वो नीला नीला आकाश दिखाई देगा। और वो क्या होता है, यानी कि ऐसे दूर सामने धरती के समानांतर जो वो नीला नीला पर्दा नजर आता है आकाश का, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उसे होराइजन बोला जाता है। और इसीलिए धरती की जो पैरेलल लाइन होली खींची जाती है, उसे क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वो होराइजन के अकॉर्डिंग होती है। और हिंदी में उसे क्षैतिज बोलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वो क्षितिज जाती है। तो ऑन द होराइजन पे होने का मतलब है कि वो चीज साफ नजर आ रही थी। तो यानी कि ये इंडिकेशन थे कि आपका जो ये है एल नीनो जो है, वो क्या है, वो होराइजन पे था, यानी कि सामने नजर आ रहा था। अब ये एल नीनो क्या है, इसी में आगे उसको समझा दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसे समझाने के लिए। आगे खुद एडिटर साहब ने इसके बारे में बात की है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, देखो, दिस क्रिटिकल वार्मिंग, ये जो क्रिटिकल वार्मिंग है, क्रिटिकल का मतलब बहुत ही जटिल या बहुत ही एक तरह से हानिकारक भी हो सकती है। वार्मिंग का मतलब गर्म होना, ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो इसका मतलब एल नीनो का प्रभाव आपको नजर आ जाएगा कि जब गर्म हो जाता है, कौन, सेंट्रल या ईस्टर्न, यानी कि मध्य या पूर्वी जो प्रशांत महासागर है, अगर वो गर्मी दिखाता है, उसके पानी में गर्म होता है, तो वो एल नीनो इफेक्ट होता है। और उसके कारण क्या होता है, फिर बारिश में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां से ज्यादा वेपराइजेशन नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा, तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में का पानी जब गर्म होता है, और यूजुअली क्रोस्पोंड्स, ये आमतौर पर क्रोस्पोंड करता है। क्रोस्पोंड करने का मतलब इसका सीधा सा संबंध होता है टू ए डेक्लाइन, गिरावट से, ऑफ द रेनफॉल ओवर इंडिया। तो अगर ये एल नीनो का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि सेंट्रल और ईस्टर्न प्रशांत महासागर जो है, अगर उसके पानी में थोड़ी सी वार्मिंग दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है डेक्लाइन होगा इंडिया के ऊपर रेनफॉल का। और पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, और पर्टिकुलरली कहाँ, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर, यानी कि उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में क्या होगा, बहुत कम बारिश होगी। और भारत के अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, तो हमारे ये वाले जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड और आपका वेस्टर्न यूपी, ये सारे इलाके इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बिटवीन 2019 टू 2020, यानी कि 2019 और 2020 के बीच, द इंडियन मानसून वाज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, यानी कि सिग्निफिकेंटली का मतलब सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा, इम्पैक्टेड का मतलब प्रभाव हुआ, यानी कि उन 2019 से 2022 के बीच में जो इंडियन मानसून था, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया, यानी कि उसके ऊपर क्या पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, बाय द कन्वर्स फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब एक कार्य विधि होती है किसी चीज की, अभी बात करते हैं। और कन्वर्स का मतलब होता है बिल्कुल उलट। अब ये फिनोमिना क्या होता है,
मैंने अभी एक पिछले एडिटोरियल में भी आपको बताया था, फिनोमिना। फिनोमिना होता है प्रकृति की कोई कार्यवधि, जैसे बाढ़, भूकंप। अभी आप देख रहे हैं कि वो सेंट्रल या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का अगर पानी गर्म रहेगा तो वो एल नीनो बनेगा और उससे बारिश में डिक्लाइन आएगा। तो ये कार्यविधियां होती हैं प्रकृति की। और फिनोमिना वर्ड जो होता है वो प्लूरल प्लूरल वर्ड होता है, बहुवचन। इसका सिंगुलर बनता है फिनोमिनन से। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि पिछले 2019 और 2022 में क्या हुआ था, इंडियन मानसून जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टेड हुआ, यानी कि प्रभाव हुआ। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, देखो। मानसून वॉज हुआ था, कैसा इंपैक्टेड। यहाँ पे वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब पास्ट इंडेफिनिट को जो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, उसकी जगह हमने बी की सेकंड फॉर्म दी, यानी कि वो चीज हुई थी। और कैसी इंपैक्टेड, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था एक अपोजिट फिनोमिनन के द्वारा। और वो क्या था, एक कूलिंग लानिना। देखो, एल नीनो गर्म होने वाला प्रभाव होता है और ला नीना क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट होता है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताने की आपको कोशिश करूं, ये एल और ला, ये क्या होता है। अब एक स्पेनिश लैंग्वेज होती है, स्पेनिश भाषा। स्पेनिश भाषा को अगर देखा जाए तो मोर और लेस वो बहुत ज्यादा जो हमारी हिंदी है, जो संस्कृत से निकली है, उसके नजदीक भी होती है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे दो ही लिंग होते हैं, दो ही जेंडर होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्योंकि हमने हर चीज को मेल और फीमेल में बांटा हुआ था। जैसे ट्रक जा रहा था, बस आ रही थी, नीचे एक चमचा गिरा, चम्मच नहीं गिरी, तो एक 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 ही वही बर्तन आपका पुल्लिंग हो जाता है। एक वही, जैसे उसका कान दुख रहा है और आंख दुख रही है, आंख फीमेल हो गई, नाक मेल हो जाता है। तो स्पेनिश में भी ऐसा ही है, वहां पे हर चीजों को सिंगल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा हुआ है। अब ये जो एल है, एल, ये मेल को शो करता है। और अगर हम बात करें ला, तो ला का मतलब वहां पे फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एल नीनो का उलट ला नीना। जैसे अगर वो स्पेनिश भाषा में समुद्र की बात करें तो वो कहते हैं उसे ला मार, क्योंकि स्पेनिश में समुद्र को फीमेल माना जाता है। वो उसे माँ की तरह से कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का काफी कुछ जो है वो फिशिंग वगैरह से जो उनका रोजगार चलता है, तो उसके कारण। तो यहाँ पे एल नीनो का अपोजिट कन्वर्स इम्पैक्ट हुआ, ला नीना, यानी कि पानी ठंडा रहा। दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, देखो। कभी कभी वो बी की सेकंड फॉर्म लगाई है आपने, इज। तो ये कभी कभी हो जाता है कैसा, एसोसिएटेड, यानी कि उसका संबंध हो जाता है किससे, द अबव नॉर्मल रेनफॉल, रेनफॉल से अबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से ऊपर बारिश हो जाती है। यानी कि एल निनो का इम्पैक्ट होगा, समुद्र का पानी गर्म रहेगा तो बारिश में कमी आएगी। उसके अपोजिट अगर ला नीना होगा तो पानी नॉर्मल से ठंडा रहेगा, तो उस टाइम क्या होगा, फिर बारिश ज्यादा होगी। तो ये दो चीजों ने इंडिया के ऊपर मानसून को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। बाय दोज मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स के द्वारा। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, मैट्रिक्स का मतलब एक मैथमेटिकल टर्म है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जब बहुत सारी टर्म्स को कैलकुलेट करके आप एक निष्कर्ष में पहुंचते हो, या उसकी चीजों को बदल के देखते हो, भाई इस डिजिट को यहाँ रखा, इस डिजिट को यहाँ रखा, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा। तो ये पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन होती है वो क्या कहलाती है, वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखें, यानी कि इस कैलकुलेशन को देखें कि समुद्र के पानी से गर्म से क्या, ठंडे से क्या, तो ये पूरा का जो मैट्रिक्स है। तो उन्होंने कहा इस मैट्रिक्स से द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द नॉर्मल, जो उम्मीदें हैं किसकी, नॉर्मल मानसून की, इन 2023 में वर म्यूटेड, उनको म्यूट कर दिया गया था। फिर पास्ट डेफिनेट का पैसिव है, देखो। वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर लगा, हुआ था, हो गई थी, क्या, म्यूटेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव जहां भी रहेगा वहां पे बी आपकी अपनी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ में रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो 2023 में उसे म्यूट कर दिया गया था, यानी कि मानसून को शांत कर दिया गया था, यानी कि कमी हो गई थी उससे बारिश में। हाउएवर, फिर भी द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून दिस ईयर, इस साल जो मानसून का जो एक्सपीरियंस रहा है, वाज फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, वो साधारण से बहुत दूर रहा है। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो साधारण से बहुत अलग रही है। देखो क्या बोलते हैं वो, अबाउट 9% ऑफ द कंट्री रिसीव्ड एक्सेस रेनफॉल, यानी कि करीब 9% से ज्यादा जो हमारा कंट्री का हिस्सा है उसने रिसीव किया एक्सेस रेनफॉल, सामान्य से ज्यादा। यानी कि हमारे देश के 9% इलाके में क्या हुई, सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। और कहीं के साथ कंपेयर करके देखें तो विद 80% गेटिंग डिफिशिएंट, और 18% इलाके में डिफिशिएंट रहा, यानी कि कमी रही। एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो बाकी देश था हमारा, नॉर्मल रेनफॉल, उसमें क्या रहा, उसमें नॉर्मल रेनफॉल रहा। वाइल, जबकि, ऑन वन हैंड, एक तरफ, जबकि एक तरफ, अगस्त द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मानसून मंथ, यानी कि जो अगस्त था हमारा, जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानसून का महीना होता है, पोस्टेड, उसने पोस्ट किया, यानी कि सामने रखा
ए थर्ड लेस, तीसरा सबसे कम देन नॉर्मल, यानी कि वो तीसरा वो था मंथ जिसमें क्या था, नॉर्मल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सेवरल स्टेट्स, और जो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, विच वर एक्सपेक्टेड, जिनसे उम्मीद थी, यानी कि मिनिमल रेनफॉल, कि वहां पे बहुत कम बारिश होगी, यानी कि जो उत्तर भारत के जो बहुत सारे स्टेट थे उसमें ये उम्मीद थी कि नॉर्मल बारिश होगी, और वहां पे क्या हुआ, वर डिल्यूज्ड। डिल्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आना, वहां तो पानी की बाढ़ आ गई। तो देखो उसमें क्या हुआ है, तो इंडिया के जो इलाके थे जिनमें मिनिमल रेनफॉल की उम्मीद थी, वहां पे क्या हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई। फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड्स, और वो डिल्यूज यानी कि वो पानी की बाढ़ क्यों आ गई वहां पे, फॉलो करते हुए किसको, मल्टीपल, बहुत सारे एपिसोड का मतलब जो जैसे कड़ी होती है ना ऑफ रिकॉर्डेड रेनफॉल, तो यानी कि एक बारिश का ये दौर चला, फिर दूसरा बारिश का दौर चला, फिर तीसरा बारिश का दौर चला, तो इनको उसने एपिसोड कहा है कि बहुत सारे रिकॉर्डेड रेनफॉल के वो रहे वहाँ पे एपिसोड। जैसे हमने कहा जुलाई में 100 साल की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, और इस वाले मौसम में इतनी रिकॉर्ड की गई। तो उत्तर भारत में इस बार इस तरह से का बारिश का सिलसिला चला है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं उत्तर भारत को ही बिलॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो अप्रैल में गेहूँ काटने का जो महीना था, उससे बारिश होनी शुरू हुई थी, और कंटिन्यूअसली सारा मई और सारा जून, जुलाई भी बारिश होती रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस बार नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है इस इलाकों में, और यहाँ पे क्या करते हैं, और जुलाई, और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं किसकी, जुलाई की। जुलाई फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में अगर हम जुलाई को लें, तो जुलाई ने क्या किया, सा। अब देखो जुलाई और सा, सी की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट डेफिनेट का एक्टिव ही है आपका, कि जुलाई ने देखा, क्या देखा, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, बहुत ही असाधारण रूप से भारी बारिश देखी इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, जो हरियाणा को बिलोंग करता है, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश देखी किसने, जुलाई ने, यानी कि जुलाई में ज्यादा बारिश हुई, रिजल्टिंग, और ये एपिसोड हुआ रिजल्ट करते हुए, यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ, इन फ्लड्स, बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में, यानी कि इस चीज का रिजल्ट रहा कि बाढ़ आई बहुत इलाकों में, लैंडस्लाइड हुआ, यानी कि जिसे भूस्खलन बोलते हैं। सेवरल सिटीज वर लेफ्ट ग्रैपलिंग, और बहुत सारे सिटीज को, बहुत सारे सिटीज जो हैं वो रहे, बचे रहे, या मतलब छूट गए, क्या करते हुए, ग्रैपल करते हुए। और ग्रैपल का मतलब होता है जब बिना हथियारों के किसी से हाथों पैरों से ही लड़ा जाता है, जिसे कुश्ती लड़ना बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे जो शहर थे वो तो कुश्ती लड़ते रह गए, किससे, सीरियस फ्लडिंग से, बहुत ज्यादा बाढ़ से, ओवर सेवरल डेज, और कई दिनों तक ये सिलसिला वहां पे चलता रहा। और क्या क्या देखने को मिला, क्लाउड बस्ट, बादल फटने की घटनाएं हुई, व रिपोर्टेड, यानी कि बादल फटने की घटनाएं रिपोर्ट की गई इन हिमाचल प्रदेश इन अगस्त, यानी कि अगस्त में बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई। इट इज वर्थ वाइल टू नोट, और ये वर्थ वाइल एक वर्ड होता है यहाँ पे, वर्थ वाइल का मतलब होता है उस किसी चीज का उचित होना, वर्थ वाइल। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, वुड इट बी वर्थ वाइल टू वॉच दिस मूवी, यानी कि क्या इस मूवी को देखना वर्थ वाइल होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इज इट वर्थ वाइल टू नोट, यहाँ पर ये नोट करना उचित होगा, दैट दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन, कि बहुत ज्यादा बारिश के ये जो एपिसोड थे, वर ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये किसके कारण थे, ये इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण थे। अक्सर हम बोलते हैं कि हिंदी में बोला जाता है कई बार, या न्यूज़ में भी देखते हैं कि इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बारिश हुई, पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं हिंदी में। अब ये क्या होता है, अब देखो वो डिस्टरबेंस क्या होता है, दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं, और कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से आते हैं। मेडिटेरियन का मतलब भूमध्य सागर, यानी कि वो भूमध्य सागर के क्षेत्र से आते हैं। अब ये ट्रॉपिकल क्या होता है, जैसे अगर हम धरती की बात करें ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो आप देखें कि हमारी धरती 23 डिग्री पे झुकी हुई है, और ये बनती है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा होती है, और ये मकर रेखा होती है। और हम देखते हैं कि हमारा सूरज जो है इसी इलाके में भ्रमण करता है। जैसे अगर हमारा इंडिया यहाँ कर्क रेखा पे पड़ता है, तो यहाँ पे सूरज की सीधी रेखाएं पड़ती हैं 21 जून को, तो भयंकर गर्मी होती है। और उसी टाइम, क्योंकि अफ्रीका जैसे कंट्री यहाँ पड़ते हैं, तो यहाँ पे सर्दी होती है। और जब वो इधर आ जाएंगे, वो थोड़ा यहाँ यहाँ के बजाय बल्कि इधर, यहाँ सूरज की रेखाएं सीधी होती हैं, और अगर हम देखें इसी झुकाव के कारण 21 जून को यहाँ पे सूरज की रेखाएं सीधी होती हैं, तो इसी बीच में वो भ्रमण करता रहता है। तो इसे ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं, यहाँ पे सर्दी गर्मी बराबर मात्रा में पड़ती है। तो इस वाले इलाके की बात करता है कि वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वो होते हैं,
स्टॉर्म होते हैं, यानी कि इस क्षेत्र से बाहर के समुद्र से वो यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल उन्होंने कहा है। ठीक? तो यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेडिटेरियन रीजन से आता है एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले ए मेजर पार्ट, और ये उम्मीद की जाती है कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बनने वाते हैं इन द मानसून। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे बारिश बताई जाती है, अक्सर वो ये हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन से बाहर जो भूमध्य सागर है, वहाँ से ये विक्षोभ बनते हैं और इनका हमारे मानसून से कोई लेना-देना नहीं होता है। ठीक, 10 इस प्रकार दीज़ आर द फिंगरप्रिंट्स, ये फिंगरप्रिंट्स हैं, निशानियाँ हैं किसकी? ऑफ द वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट्स। वाइड रेंजिंग का मतलब होता है दूर तक जाने वाला। ये दूर तक जाने वाला इम्पैक्ट है, यानी कि दूर तक जाने वाला प्रभाव है ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग का। अब ये एंथ्रोपोजेनिक वर्ड क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंथ्रोपो, इसका मतलब एंथ्रोप का मतलब जो होता है वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। ठीक? और यहाँ पे साथ में लगा है जेन, और जेन जो है वो उत्पन्न करने वाली एक चीज़ को बोलते हैं, जैसे जनरेशन, जनरेटर इस तरह की चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है मानव जनित। क्या मतलब हो जाता है इसका? मानव जनित। तो इस प्रकार ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट के जो मानव जनित वार्मिंग है, यानी कि आदमियों के कर्म के कारण ये जो गर्म हो रहा है मामला, एट द अदर एंड दूसरी ओर ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो बारिश का स्पेक्ट्रम है, कहीं कम कहीं ज्यादा, वर ड्रोट लाइक कंडीशन इन महाराष्ट्र, इसकी वजह से क्या हुई? ड्रोट लाइक कंडीशन हो गई, यानी कि सूखे जैसी कंडीशन हो गई। कहाँ? महाराष्ट्र में। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, और बहुत ही ज्यादा पानी का जो दबाव था, वो इज़ आल्सो रिपोर्टेड आउट ऑफ छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पानी का दबाव बढ़ा। और फिर क्या बोलते हैं? और बिहार में और कर्नाटका में। और यहाँ की बात करें तो वेयर इन द केस ऑफ कर्नाटका, जहाँ तक कर्नाटका की बात करें, मैटर्स केम टू ए हेड, मैटर कहाँ पे आ गए? एक हेड की स्थिति में आ गए, एक झगड़े की स्थिति बन गई वहाँ पे, किसके साथ? विद नेबरिंग तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ। अभी पिछले एक एडिटोरियल में मैंने बात की थी कावेरी जल बंटवारे को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो वहाँ पे चूँकि डिफिसिट मानसून रहा, तो कावेरी पानी को लेके वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था। तो यानी कि यहाँ पे तो एक सिचुएशन एक हेड पे आ गई थी, यानी कि आमने-सामने आ गए थे दोनों स्टेट जो हैं ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर, वाटर की शेयरिंग पर, किसका पानी? कावेरी वाटर का। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, हैज़ आल्सो फोरकास्ट, उसने फोरकास्ट किया है कि नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून, कि इस बार उत्तरी पूर्वी एक सामान्य मानसून रहेगा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर तक, एंड नॉर्मल टू अबव नॉर्मल, और सामान्य से ऊपर की बारिश की संभावना रहेगी ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत में, एंड साउथ पेनिनसुलर इंडिया, और जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये पेनिनसुला को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो कुछ इस तरह की शेप लिए हुए है, और इधर सारा का सारा क्या है? ये वाटर है। तो ऐसे पानी में बढ़े हुए इस वाले हिस्से को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेनिनसुलर। तो इस वाले पेनिनसुलर रीजन में जो दक्षिणी प्रायद्वीप है हमारा, उसमें, तो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने? नॉर्मल उसमें नॉर्मल और कहीं नॉर्मल से ज्यादा बारिश के बारे में बताया था। द साइन आर देयर ऑफ इंक्रीज्ड रेन, और साइन है कि बारिश बढ़ी हुई रहेगी इन सेवरल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण हिस्सा के भारत के बहुत सारे हिस्से में। तो द स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएंस ऑफ द मानसून, तो यहाँ पे क्या होता है? स्पेटियल का मतलब होता है स्थानिक, अलग अलग स्थान की अलग अलग भविष्यवाणी होती है। और जो टेम्पोरल वेरिएंस है, क्षणिक, क्षणिक का मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए जो चीज होती है, जो वेरिएंस है, ये जो इधर उधर भागना है, जो अनियमितता है मानसून की, रेट्रेट्स, वो रेट्रेट करती है। रेट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, वो दोहरा रही है द रीड, जरूरत की। टू इन्वेस्ट इन मोर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम इन्वेस्ट करें, यानी कि जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है हमें मानसून में, तो इससे एक नीड दोहरा रहा है वो, कि हम इन्वेस्ट करें, पैसा खर्च करें ज्यादा रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का मतलब ज्यादा लचीले, और ज्यादा लचीले का मतलब ये होता है कि अगर कहीं किसी चीज की नुकसान हुआ है तो उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएं। तो ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपना आंतरिक ढांचा ऐसा बनाएं कि जिससे अगर कहीं मानसून की इस कहीं डिफिसिट और कहीं ओवर ड्यू मानसून से ये हो जाता है कि भाई वो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, तो उससे जल्दी ही रिकवर कर ले, तो हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें।
और दैट कैन बी एन ऑल वेदर इंश्योरेंस, और जो हमें हर मौसम में इंश्योरेंस देगा अगेंस्ट द इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जो इंक्रीजिंगली का मतलब बढ़ती हुई, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही बोल देना। जैसे देखो, प्री का मतलब क्या होता है, पहले ही, और ये जो डिक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब बोलने से होता है। जैसे आपने देखा होगा डिक्शन, जैसे उन्होंने कहा कि डिक्टेट किया है टीचर ने, तो डिक्टेट करने का मतलब क्या होता है, बोला है ना उसे, जिसे इमला बोलना बोलते हैं। तो डिक्ट का मतलब कहना होता है, तो प्रिडिक्ट का मतलब हो जाता है पहले से ही बोल देना, जिसे भविष्यवाणी करना बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एन ऑल वेदर इंश्योरेंस है अगेंस्ट इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल वेगरीज, जो है, जो अनियमितता है ग्लोबल क्लाइमेट की, तो इसमें एक इंश्योरेंस रहे हमारे पास कि उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तो इस तरह की चीजों में हम इन्वेस्ट करें। द पैटर्न इन रिसेंट ईयर्स, और हाल के वर्षों में जो पैटर्न रहा है, इज टू इम्प्रूव फोरकास्ट मॉडल्स। वो क्या रहा है कि हमने इम्प्रूव किया है फोरकास्ट मॉडल को, कि हमारा जो भविष्यवाणी करने का मॉडल था मानसून की, कि भाई ज्यादा होगी या कम होगी, इसमें हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट आर बेटर एबल, जो अब ज्यादा अच्छी तरह से समर्थ है टू वार्न द सिग्निफिकेंट चेंजेस, कि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं मानसून में, उसको हम पहले से ही वार्न कर सके, चेतावनी दे सके। इन वेदर, वेदर में ए वीक और टू, एक या दो वीक अहेड पहले ही, देन हैविंग अप्रोचेस, इससे पहले कि हम अप्रोच करें, दैट फेल। अप्रोचेस का मतलब क्या हो जाता है, दृष्टिकोण। इससे पहले हमारा दृष्टिकोण या हमारी जो सोच थी वो क्या होती थी, वो फेल हो जाती थी टू कैप्चर, कैप्चर करने में। तो डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब जो गति है मानसून की, यानी कि उसके जो परिवर्तन है ऑफ द इंडियन मानसून, यानी कि इससे पहले जो हमारी अप्रोचेस थी, यानी कि जो तरीके थे हमारे, वो फेल हो जाते थे इस चीज को कैप्चर करने में, और अब हम क्या कर पाए हैं, बेटर प्रिडिक्ट कर पाते हैं मानसून का। तो यहाँ पे तो हमारा सुधार हुआ है, पर अभी कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है जिससे वो ऐसे रेजिलिएंट वे हो, जिसमें हम उस चीज को रिकवर कर पाए अगर कहीं ज्यादा डिफिसिट या कहीं ज्यादा मानसून होता है तो। और क्या बोलते हैं वो, मोर मनी एंड एक्सपर्टाइज, ज्यादा पैसा और ज्यादा विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज शुड बी डायरेक्टेड, उसे डायरेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि लगाना चाहिए किधर, टुवर्ड दिस, इस दिशा में, कि हम ऐसे तरीके अपना पाए कि इस तरह की जो चीजें हैं, अनियमितता है मानसून की, हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए। तो ये आज की कुछ चीजें रही, कुछ वर्ड्स को मैंने रूट के थ्रू कराने की कोशिश की, कुछ ग्रामर को समझाने की कोशिश की है, और कल फिर आते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक द सेम, हैव अ नाइस डे।